हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सूरज स्टडी क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का सेट। सेट का हिंदी होता है समुच्चय। फादर ऑफ सेट जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर का जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए जानते हैं आज यूज ऑफ सेट्स। पहला, रिलेशन एंड फंक्शंस में हम लोग सेट का उपयोग करेंगे। दूसरा, जियोमेट्री में हम लोग सेट का उपयोग करेंगे। जियोमेट्री का फादर कहलाते हैं यूक्लिड। जियोमेट्री का फादर कौन कहलाते हैं? यूक्लिड। तीसरा, सीक्वेंस में हमें सेट की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा, प्रोबेबिलिटी में सेट का उपयोग करेंगे एवं ईटीसी इत्यादि में। चलिए जानते हैं सेट की परिभाषा। सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं को इकट्ठा करना को सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। एग्जाम्पल, पहला सेट का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सभी प्रकारों को हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। त्रिभुज को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, अ कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया। भारत के सभी नदियों का कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी etc। तीसरा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी राइटरों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। चौथा, अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 के नीचे जितने भी सम संख्या हैं उन्हें हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। तो सेट का हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं नोट सेट का परिभाषा। पहला, अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। क्रिकेट टीम इज नोट सेट, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ यानी कि संग्रह गुड क्रिकेट प्लेयर यानी कि क्रिकेट प्लेयरों का संग्रह इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नोट सेट। गुड क्रिकेट प्लेयरों का संग्रह नहीं हो पाएगा, इसलिए यह सेट नहीं होगा। क्योंकि हमारे नज़र में कोई कोहली है तो किसी की नज़र में महेंद्र सिंह धोनी है, तो ये सेट नहीं हो सकता। दूसरा, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट सेट। प्रधानमंत्री का भी कलेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री का कलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे किसी के नज़र में मोदी अच्छा है तो किसी के नज़र में राहुल गांधी अच्छा है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। तीसरा, अ कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट इन योर क्लास इज नॉट सेट, यानी कि टैलेंटेड स्टूडेंट का भी संग्रह नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ये सभी नोट सेट का एग्जाम्पल है। तो हम लोग जानते हैं अब डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट। इसका कहने का मतलब है सभी सेट को कलेक्शन कर सकते हैं, परंतु सभी कलेक्शन को सेट नहीं मान सकते हैं। एग्जाम्पल, a collection of cricket player
इन इंडियन क्रिकेट टीम इज सेट। अ कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयरों का कलेक्शन में इंडियन क्रिकेट टीम को सेट कर सकते हैं, बट अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट सेट। यहाँ लग गया गुड क्रिकेट प्लेयर, इसलिए यह सेट नहीं हो सकता। अब चलिए जानते हैं नोट पॉइंट। अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम संकेत के रूप में कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे ए बी सी डॉट। इंग्लिश के सभी लेटरों को कैपिटल लेटर में सेट को दर्शाया जाता है। तो आगे देखते हैं। इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, पर एलिमेंट को स्मॉल लेटर्स से लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा, सेट ए, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ तो ये सेट कहलाएगा। सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अप्रोप्रिकेट द सिंबल, इसको कहते हैं बिलोंग्स और इसको डज नॉट बिलोंग्स। एज वन इज द मेंबर या एलिमेंट, मेंबर भी, इसके सारे सदस्यों को मेंबर भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। वन इज द मेंबर या एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में वन बिलोंग्स टू ए। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं और इसको डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ेंगे, रीड एज वन बिलोंग्स टू सेट ए। दूसरा, 0 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। यहाँ देखिए 0 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसको पढ़ेंगे, रीड एज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब चौथा पॉइंट देखते हैं यहाँ, एन एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन ए सेट, यानी कि एक एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिख सकते हैं हम लोग। जैसे सेट ए बराबर ए बी सी ए डी ई बी सी एफ जी, यानी कि ये सब रिपीट हुआ है। जैसे ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि सबको एक ही बार रिपीट करना है। अब चलिए जानते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं छोटकी ब्रैकेट, ठीक, इसको पढ़ते हैं मंझली ब्रैकेट, अब इसको पढ़ते हैं बड़की ब्रैकेट। तो यहाँ सेट को हमेशा मंझली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब फिर से दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग कि क्या क्या आज हम लोग पढ़ें, फिर आगे और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़े सेट। सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय, फादर ऑफ सेट। सेट का फादर जॉर्ज कैंटोर, 1845 से 1918। यूज ऑफ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी etc। सेट का परिभाषा हम लोग पढ़े, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड etc। वस्तुओं को संग्रह करना ही सेट कहलाता है। जैसे अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों को हम लोग
संग्रह कर सकते हैं, सभी प्रकार के त्रिभुजों को संग्रह कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, अ कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत के सभी नदियों को हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी रचनाओं को हम कलेक्शन कर सकते हैं। चौथा, अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 के नीचे सभी सम संख्याओं को कलेक्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग देखें कि नोट सेट का एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नोट सेट, यानी कि जहाँ भी आप पहचानने का ट्रिक है, जहाँ गुड लग जाए, बेस्ट लग जाए, यानी कि खूबसूरती का बात हो, यानी कि किसी के इमोशनल के बारे में बात हो, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट सेट, यहाँ बेस्ट लग गया है तो इसलिए यह सेट नहीं होगा। अ कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट इन योर क्लास इन इज नॉट सेट, यहाँ टैलेंटेड लग गया तो यह नहीं कहलाएगा सेट। फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन, सेट एवं कलेक्शन में अंतर देखें। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, सेट कलेक्शन हो सकता है परंतु कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज सेट, यानी कि एक क्रिकेट प्लेयर टीम का सदस्य हो सकता है लेकिन टीम का सदस्य जरूरी नहीं है को उसी में प्लेयर हो। बट अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट सेट, यहाँ गुड लग गया है तो यह सेट नहीं कहलाएगा। अब यहाँ नोट पॉइंट में हम लोग देखें, अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि सेट को हम लोग दर्शाते हैं या संकेत के रूप में दर्शाते हैं इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेटों से, जैसे कि ABC, इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं सेट को। फिर हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स को किस तरह दर्शाते हैं। इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे, यानी कि यह एक सेट हो गया, इसको लिख सकते हैं ABC, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट।